गांधी हाय हाय, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। झूठी निकम्मी पंजाब सरकार, झूठी निकम्मी पंजाब सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के शहीद चौक में, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जुलूस निकाला गया, जहां इन्होंने आग जलाकर जुलूस निकाला। ये जुलूस था कांग्रेस के खिलाफ, ये जुलूस था पंजाब सरकार के खिलाफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब के रास्ते में रोक दिया गया और उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ा। ऐसे में जिस तरह से वहाँ के सरकार का रवैया था, कांग्रेस के सरकार का रवैया था, उसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ कहना है इस विषय पर इनका। आज किस मुद्दों पर आप लोग यहाँ पर आए हैं? बेशर्म कांग्रेसी आलाकमान एवं पंजाब की सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत कल फिरोजपुर जा रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काफिले में सुरक्षा में सेंध लगाई गई, प्रदर्शनकारियों को षड्यंत्र के तहत भेजा गया। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुँचे हैं, मशाल जुलूस के साथ पहुँचे हैं। यह पूरे देश में विरोध हो रहा है और आगे भी यह विरोध जारी रहेगा। क्या वजह थी कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी अरे भैया, मैं कह रहा हूँ ना, बेशर्म कांग्रेसी नेताओं और पंजाब की कांग्रेसी सरकार के कुत्सित षड्यंत्र के तहत ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री फ़ोन क्यों उठाएंगे? ये तो स्पष्ट हो गया है, परिलक्षित हो गया है कि इसमें कांग्रेस के आलाकमान और पंजाब की कांग्रेस सरकार दोनों ने मिलकर कुचक्र रचा है, षड्यंत्र रचा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया गया। सर, लेकिन राजेश ठाकुर जी का कहना है कि बीजेपी प्रोपेगेंडा अपना रही है। ये राजेश ठाकुर हैं कौन? ये बेशर्म कांग्रेसी क्या बात करेंगे और उनका क्या जवाब दूंगा? ये बेशर्म है कांग्रेसी जो होते हैं ना, ये बेशर्म होते हैं। ये बेशर्म लोग करेगा क्या? जब इनका भंडा फूट गया तो इसी तरह की बातें करेंगे। अच्छा, पर खिलवाड़ किया गया वहाँ के कांग्रेस की सरकार के द्वारा। वहाँ जब पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वो वहाँ से किस प्रकार से जाएगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगा, इन सारे बातों की जानकारी वहाँ के सरकार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी को या बताया गया था। सारी जानकारी रहने के बावजूद इन लोगों ने उनकी सुरक्षा पर खिलवाड़ किया, उनके सुरक्षा पर जो है सेंधमारी करवाने का काम किया। ये काम कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा वहाँ पंजाब की कांग्रेस के सरकार के माध्यम से ऐसा कराया गया था। जबकि जो प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा का जो रूल बुक होता है, ब्लू बुक होता है, उसमें कई प्रकार के जो है निर्देश होता है, उसमें से 13 प्रकार के ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिसके कारण जो है यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही हुई और ये जानबूझ करके ऐसा किया गया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जान के खतरे को जिस प्रकार से खिलवाड़ के रूप में वो लोग जो है उनकी सुरक्षा को किया गया है, ये निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लोगों ने या इस प्रकार से जो है ये घिनौना कार्य किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसके लिए दोषी है। वहाँ 10 जनपद से ऐसे सारे निर्देश के आधार पर ऐसा हुआ है, इसलिए हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी देश भर में और रांची झारखंड की राजधानी रांची के अंदर यहाँ महानगर के नेतृत्व में हमारे कई यहाँ के वरिष्ठ नेतृत्व के माध्यम से आज हम यहाँ शहीद चौक पर आकर के कांग्रेस का हम विरोध कर रहे हैं, निकम्मीपन को बता रहे हैं, किस प्रकार से धोखेबाज है उसको बता रहे हैं, जिस प्रकार से जो है बेशर्म है, इस बात को आज आपके माध्यम से हम यहाँ बताने के लिए यहाँ पर इस चौक के सामने आए हुए हैं।
पर खिलवाड़ किया गया वहाँ के कांग्रेस की सरकार के द्वारा। वहाँ जब पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वो वहाँ से किस प्रकार से जाएगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगा, इन सारे बातों की जानकारी वहाँ के सरकार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी को यहाँ बताया गया था। सारी जानकारी रहने के बावजूद इन लोगों ने उनकी सुरक्षा पर खिलवाड़ किया, उनके सुरक्षा पर जो है सेंधमारी करवाने का काम किया। ये काम कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा वहाँ पंजाब की कांग्रेस के सरकार के माध्यम से ऐसा कराया गया था। जबकि जो प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा का जो रूल बुक होता है, ब्लू बुक होता है, उसमें कई प्रकार के जो है निर्देश होता है, उसमें से 13 प्रकार के ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिसके कारण जो है यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही हुई और ये जानबूझ करके ऐसा किया गया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जान के खतरे को जिस प्रकार से खिलवाड़ के रूप में वो लोग जो है उनकी सुरक्षा को किया गया है, ये निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लोगों ने या इस प्रकार से जो है ये घिनौना कार्य किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसके लिए दोषी है। वहाँ 10 जनपद से ऐसे सारे निर्देश के आधार पर ऐसा हुआ है। इसलिए हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी देश भर में और रांची झारखंड की राजधानी रांची के अंदर हम महानगर के नेतृत्व में हमारे कई यहाँ के वरिष्ठ नेतृत्व के माध्यम से आज हम यहाँ शहीद चौक पर आकर के कांग्रेस का हम विरोध कर रहे हैं, निकम्मीपन को बता रहे हैं, किस प्रकार से धोखेबाज है उसको बता रहे हैं, जिस प्रकार से जो है बेशर्म है, इस बात को आज आपके माध्यम से हम यहाँ बताने के लिए यहाँ पर इस चौक के सामने आए हुए। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला कल रोका गया, कांग्रेस की साजिश लग रही है या फिर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस आज़ादी के काल से ही या उसके बाद से ही षड्यंत्रकारी पार्टी रही है। शुरू में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ षड्यंत्र किया गया, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना दिया गया और इतिहास में 70 सालों में और भी कई कहानियां उनके साथ जुड़ी है। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते वो इस कदर उनका षड्यंत्र उजागर हुआ कि पंजाब के बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचने के क्रम में उनका रास्ता रोका गया। ये भारत के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया और प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को फ़ोन किए, उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गहन षड्यंत्र की बू आती है। भाजपा ओबीसी मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करती है और ये मांग करती है कि पंजाब में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद सीबीआई जांच हो, तभी सभी बातें स्पष्ट हो पाएगी और आने वाला समय में भाजपा और भाजपा के मोर्चा ओबीसी मोर्चा इसका पुरजोर जवाब देगी और हम लोग हर मोर्चा पर कांग्रेस के साथ और कांग्रेस का विरोध करने के लिए उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं।